Student, today we are going to discuss the chapter work and energy. तो वर्क एंड एनर्जी चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्क। ये वर्क जो वर्ड है हम डेली लाइफ में सुनते हैं। जैसे आपने अगर कोई चीज उठाई, इसको ऊपर तक ले गई, तो आप कहते हो कि मैंने वर्क डन किया। अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, आप इसको फोर्स लगाओ, तो आप कहते हो कि वर्क डन किया। इट मीन्स एक बात तो क्लियर है, वर्क डन में आपको फोर्स लगानी होती है। इस तरह से फोर्स लगाई और बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होती है। अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस्ड होती है तो इसका सीधा सा मतलब है वर्क डन में दो क्वांटिटी आपकी रिक्वायर होगी, दो क्वांटिटी की, एक फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट। तो हम देखते हैं, कहते हैं ये ऑब्जेक्ट था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई F। हम सेंट्रल पोजीशन से मेजर करेंगे तो ये यहां से यहां पहुंच गया। इस पॉइंट से A से ये B तक पहुंचा, यानी A से स्टार्ट किया और B पे जाके रुका। तो यहां से A और B के बीच में ये आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तो आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगाया और वो ऑब्जेक्ट फोर्स लगाते ही कुछ दूर चला गया, यानी उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। यह आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्यों लिखे, तो F है फोर्स, F फोर्स और S है डिस्प्लेसमेंट, S डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये एक लीनियर मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है। स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, इसलिए मैंने ये डिस्प्लेसमेंट लिखा। एक्चुअल में ये डिस्प्लेसमेंट होता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन में सेम होता है, तो आप इसको डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो फोर्स के लिए दो चीजें यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला बनेगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क हमारे पास है W, फोर्स F, डिस्प्लेसमेंट S। तो फॉर्मूला बना W इज इक्वल टू F इंटू S। तो वर्क डन की यहां से डेफिनेशन बनेगी। वर्क डन किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब हम फोर्स लगाते हैं तो इट प्रोड्यूसेस मोशन इन द बॉडी। तो बॉडी के में कुछ अगर मोशन हो रहा है तो इट मींस वर्क डन हो रहा है। तो सिंपल सा इट इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। या यूं भी कह सकते हैं व्हेन फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी देन वर्क हैज टू बी डन। तो आप ये कह सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन ए फोर्स applied on the object and it produce motion in the body, then work has to be done। तो हम कहते हैं वर्क डन। ये सिंपल वर्ड्स में हम लिख सकते हैं और करके। वर्क आपके पास है, वर्क इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये आप लिख सकते हैं साहब। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये वर्क डन मेजर किस में होगा? जैसे मास किलोग्राम में होता है, फोर्स न्यूटन में होती है, तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन क्या होता है? SI यूनिट ऑफ वर्क डन, तो SI यूनिट ऑफ वर्क डन होता है जूल। यानी अभी जो आपने बात की है
तो हम कह सकते हैं 100 जूल वर्क डन हुआ है, 50 जूल वर्क डन हुआ है। तो जूल किसके इक्वल होगा? जूल का सिंबल होता है जी। किसके इक्वल? वर्क का यूनिट जूल, फोर्स होता है न्यूटन, न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है मीटर। तो जूल जे, न्यूटन एन, मीटर एम। तो J इज इक्वल टू आएगा Nm, यानी न्यूटन मीटर को आप जूल कह सकते हैं। कहता है ये वर्क डन 1 जूल कब होगा? 1 जूल वर्क डन कब होगा? अगर आप ये जो फोर्स लगा रहे हैं बॉडी के ऊपर, ये लगा दीजिए 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट उसमें 1 मीटर, तो उस वर्क डन को 1 जूल लिख सकते हैं। यानी फोर्स 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो वर्क डन 1 जूल। तो आप ये कह सकते हैं वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल when 1 Newton force applied on the body and it displaced 1 meter from its position। तो अपनी पोजीशन से वो 1 मीटर डिस्प्लेस्ड होती है, तो हम कहते हैं वर्क डन 1 जूल। तो ये वर्क डन 1 जूल कब होगा? ये उसकी आपके पास डेफिनेशन। अब ये तो बात की आपने, जो जूल है ये है SI यूनिट ऑफ वर्क डन। एक और आपके पास होता है CGS यूनिट, CGS यूनिट ऑफ वर्क। CGS का मतलब है जिसमें लेंथ सेंटीमीटर में हो, मास ग्राम में और टाइम सेकंड में, उसको CGS यूनिट बोलते हैं। लेंथ सेंटीमीटर, मास ग्राम और टाइम सेकंड, वो CGS। तो वर्क का CGS यूनिट होता है अर्ग, ERG अर्ग, ERG अर्ग। और 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग। तो 1 जूल इक्वल होता है 10⁻⁷ अर्ग। जैसे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, उसी तरह से 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। अब इससे न्यूमेरिकल सोल्व हो सकते हैं। सिंपल न्यूमेरिकल है, आपको फोर्स दे रखी होगी, हमने ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई, सपोज करिए 10 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हुई 5 मीटर, तो वर्क डन कितना होगा? तो बड़ा सिंपल है, W इज इक्वल टू F इंटू एस, 10 इंटू 5 50। अब ये यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन मीटर। मल्टीप्लाई कर दो देखो इसको, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। तो हमारे पास क्या आएगा? 50 जूल। तो इसका सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपके पास वर्क डन में 2 चीजें गिवन होंगी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, और वर्क आपको कैलकुलेट करना। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है यह वर्क डन किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? 2 ही फैक्टर नजर आ रहे हैं, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। जितनी ज्यादा फोर्स लगाते जाओगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, और जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? वर्क डन। तो ये आपका सिर्फ वर्क डन करवाया। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे टाइप्स ऑफ वर्क।